हाँ तो बेटा समघातीय अवकल समीकरण के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा अपने। इसमें बेटा अपनों ने पहले भी क्वेश्चन किए थे जिसमें अपनों ने चेक किया था कि जो अवकल समीकरण है वो आपकी समघातीय है या नहीं है, और फिर उसका अपनों ने सॉल्यूशन भी फाइंड किया था, वो आपने अच्छे ढंग से कर लिया था, जिसमें अपनों ने y इजिकल टू लैम्डा वाई और x इजिकल टू लैम्डा एक्स पुट करके चेक किया था बेटा। आज इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे कि ये अपने समघातीय है या नहीं है, और इसका सीधा हल ज्ञात करेंगे बेटा। और लैम्डा वाला मेथड आज मैं नहीं आपको करवाने वाला। ओके बेटा, तो अपनों ने क्या किया, अपने को मालूम है बेटा यहाँ पे y अपॉन एक्स की टर्म में है, तो इसे dy अपॉन dx में कन्वर्ट करूंगा मैं। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, dy अपॉन dx में। कहने का मतलब क्या, ये dx इसके अपॉन में आ जाएगा बेटा, और ये डिजिट सारी की सारी इसके अपॉन में आ जाएगी। तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, ये बनेगा dy अपॉन dx इजिकल टू क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहां है बेटा आपके पास x कोस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, और इनके जो मल्टीप्लाई में है ना बेटा वो क्या है, y अपॉन में क्या आएगा बेटा, देखिए अपॉन में आएगा बेटा y साइन y अपॉन में x, और आपके पास क्या है बेटा माइनस x कोस y अपॉन में x, और क्या है बेटा x है। अब आप लोग क्या देख रहे हो बेटा, यहां 1 है पावर, यहां पावर क्या है 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कि 0 पावर का आपके पास समघातीय अवकल समीकरण होगा। कौन सा अवकल समीकरण है ये, समघातीय अवकल समीकरण है बेटा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद की कहानी सुनो बेटा, अपने पास क्या बन रहा है। अपने पास रूल बना बेटा, dy अपॉन dx जब कभी भी आ जाए आपको ये दिखाई देते ही बेटा आप लोगों ने क्या करना है, y इजिकल टू vx रख देना है बेटा, पहले भी बताया हुआ है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे बेटा, dy अपॉन dx इजिकल टू क्या आएगा, vx dv अपॉन dx। मैं चाहता हूं कि ये आपके दिमाग में फीड हो जाए, क्योंकि वहां पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि अपने आराम से इनका डेरिवेटिव फाइंड करते रहे। नहीं बेटा, इतना टाइम अपने पास नहीं होगा। चलो ठीक है बेटा, इसको यूज कर रहा हूं मैं यहां, तो dy अपॉन dx की सीट पे यूज किया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इजिकल टू, यहां x है बेटा, ठीक है, कोस यहां क्या है बेटा y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स की यहां से वैल्यू फाइंड करोगे बेटा तो किसके इक्वल आएगी बेटा, v के, तो यहां v पुट कर दोगे, जहां y आया वहां vx रखोगे बेटा, साइन y अपॉन एक्स किसके इक्वल है बेटा, v के, जहां y आया वहां पे क्या रखा बेटा अपनों ने, vx रख दिया। फिर देखिए बेटा y की सीट पे vx रखना है, और y अपॉन एक्स की सीट पे आप लोगों ने v रखना है बेटा, माइनस है बेटा x, और यहां क्या आएगा, कोस v आएगा बेटा, यहां क्या आएगा बेटा, x आएगा। x से x कैंसिल हो रहा है बेटा, कर दिया। अगला स्टेप फिर देखना बेटा अपने पास क्या बन रहा है, यहां बना बेटा अपने पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx, यही रहेगा बेटा। यहां भी x कॉमन आ रहा है, यहां भी x कॉमन आ रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा। अपने पास क्या बनेगा बेटा, इसमें ये बनेगा बेटा कोस v और प्लस v साइन v, और यहां है बेटा v, यहां आएगा v साइन v माइनस क्या आएगा बेटा, कोस v। ओके बच्चों, अब v की साइड चेंज करेंगे, यहां से क्या बना, x dv अपॉन dx, v की साइड चेंज कर दी बेटा मैंने, यहां है बेटा कोस v प्लस v साइन v, अपॉन में क्या है बेटा, v साइन v, और क्या है बेटा माइनस का कोस v, इसके मल्टीप्लाई में बेटा v था, v से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने।
इस v की साइड चेंज की बेटा किसका हो गया, माइनस का। यहां क्या रहा बेटा, x dv अपॉन dx रहा। एलसीएम आएगा बच्चों, क्या आएगा, v साइन v माइनस का कोस v। यहां है बेटा v कोस v प्लस v स्क्वेयर साइन v माइनस, मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा, v स्क्वेयर साइन v माइनस माइनस प्लस v कोस v। ओके बेटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या रहा बेटा, x dv अपॉन dx। यहां क्या बन गया, 2v कोस v बेटा, अपॉन में क्या आएगा, v साइन v माइनस का कोस v। मेरी एक बात को दिमाग में रखना बेटा, जब कभी भी समघातीय अवकल समीकरण पे क्वेश्चन आएगा उसकी कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगी बेटा। कैलकुलेशन क्या जाएगी, लेंथ ही जाएगी। तो आप लोगों ने इसमें बड़े ध्यान से और सब्र से करना है इसको। छोटी सी एरर है, सारा क्वेश्चन आपका गलत करवा देगी। बड़े ध्यान से करना है, ऐसे नहीं हो अपना ध्यान डगमगाए बैठे हो, फिर बेटा ये समघातीय अवकल समीकरण आपके बस का काम नहीं है। ध्यान रखना मेरी इन बातों का। अब पृथक्करण किया, v की टर्म को अलग कर दिया बेटा, v की टर्म को अलग किया तो साइड चेंज होगी, कहने का मीन इसका ये क्या रहा बेटा अपने पास, v कोस v। 2 उधर ही रख लिया बेटा मैंने, यहां dv ले आया और इधर क्या बना 2 और dx अपॉन में x आ गया बेटा। ठीक है बच्चों, अब इसके एलसीएम के पार्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, इसके अपॉन में आएगा, v से v कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा 10, आप कहोगे 10v और dv माइनस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन v और क्या बेटा dv और क्या 2 और क्या है बेटा dx अपॉन में x है बेटा। 10 का अपने पास इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, आपको याद है क्या होता है बेटा, log sec x यानी कि sec v आ जाएगा। v का क्या होता है बेटा, log v और ये क्या है 2 1/x का क्या होगा बेटा log x प्लस में क्या आएगा बेटा log c। मेरी एक बात को दिमाग में रखना, इनका जो बेस है वो अपने e लिया जाता है। बेस क्या लिया जाता है, e लिया जाता है, नहीं लिखा तो भी e ही माना जाएगा बेटा ये। ओके बेटा, लिख दिया फिर बात लग गया। अब देखो बेटा log m माइनस log n क्या होता है, log m बटे n क्या होता है बेटा, log m बटे n यानी कि क्या आएगा बेटा sec v अपॉन में क्या आएगा बच्चों, v आएगा। यहां बनेगा बेटा पावर है जो गुना में है वो पावर में चला जाएगा, प्लस क्या है बेटा log c है, साइड चेंज करोगे माइनस का हो जाएगा बेटा, ये बना log sec v अपॉन में v माइनस log x स्क्वेयर इजिकल टू क्या है बेटा log c। log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m बटे n sec v बटे v और क्या आएगा बेटा x स्क्वेयर इजिकल टू क्या है बेटा log c। log से log तो रिमूव हो जाएगा बेटा, log से log क्या हो जाएगा रिमूव। अब अपने पास क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, sec v की सीट पे रखोगे y अपॉन x, v की सीट पे क्या रखा y अपॉन x, यहां क्या है बेटा x स्क्वेयर और यहां क्या रह गया बेटा c, एक x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बना बेटा अपने पास sec y अपॉन x और ये बना c xy, xy था मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो आप इसका आंसर बेटा sec में भी आप छोड़ सकते हो, ये राइट रहेगा बेटा अपना। सेकंड इसका आपने आंसर लाना है तो sec इजिकल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन कोस होता है, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन कोस y अपॉन x यही बनेगा बेटा, इजिकल टू क्या c xy। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 1 अपॉन c और क्या बन जाएगा बेटा कोस y अपॉन x, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा xy। इस 1 अपॉन c को बेटा अपने c कह सकते हैं, ये बेटा इसका सेकंड आंसर रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया था x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x और y dx इजिकल टू दिया था y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x। आपको इसको बताना था कि ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है
और इसका हल बताना था। अपनों ने यहां से देख लिया बेटा कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। जब कभी dy/dx दिखाई दे तो मैं डायरेक्ट इसका यूज करूंगा y = vx, और मुझे याद रहना चाहिए कि ये मेरे पास आएगा रिजल्ट बेटा इसका। जहां y/x आया v रख दिया, जहां सिंगल आया था y वहां पे vx रख दिया। सॉल्व किया बेटा, v की साइड चेंज कर दी तो अपने घूम फिर के बेटा यहां आ गए कि अपना ये बन गया। इसका समाकलन करेंगे तो लघुत्तम तोड़ दिया बेटा, ये 10 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया 1/v बन गया। 10 का log sec होता है, माइनस log cos भी होता है, वो भी यूज कर सकते थे। इसका log v बन गया और 2 तो है, इसका log x बन गया। अब ये 2 है, ये पावर में चला गया, log m - n log m/n होता है बेटा। और ये x² था, ये साइड चेंज किया माइनस का, log sec अपॉन में v था और x² भी अपॉन में आ गया log c। जहां v आया y/x रख दिया और log c था, log से log रिमूव हो गया बेटा अपना। एक रिजल्ट तो बेटा अपने पास आ रहा है sec y/x = cxy। ये भी बेटा आपका राइट रहेगा, इसको कोई रॉन्ग नहीं करेगा। फिर भी आपने आंसर मैच करना है तो sec = 1/cos होता है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा cos y/x = xy क्या होगा बेटा c होगा। इस तरीके से बच्चों आपने समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करना है। ओके बेटा।